देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोगों का शिकायत आ रहा है कि हमारा जो पेमेंट है वो फंस चुका है। जैसे कि हमने पेमेंट कर दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो पेमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या हमें दोबारा पेमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? काफ़ी सारे लोगों का शिकायत ये है कि हम पेमेंट करने गए थे, वहाँ पे पेमेंट हुआ ही नहीं और हमारा जो है वहाँ से सर्वर एरर हो गया, फिर कोई दिक्कत हो गया, तो वहाँ से हम बैक आ गए और फिर दोबारा फॉर्म को भर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी जो है डेटा यहाँ पे एग्जिट दिखा रहा है। तो बेसिकली दो कंडीशन के ही हम रिगार्डिंग बात करेंगे। इससे ज़्यादा कंडीशन वाला जो लॉगिन वाला प्रॉब्लम था, मैंने बता दिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। मैं आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो फॉर्म है ना .org से भरा रहा है। आप गूगल में सर्च करेंगे ofs.in, वो वाला पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कवर किया था। तो आपको FSS biharorg वाला जो नया पोर्टल है जहाँ से फॉर्म फिलअप हो रहा है, वहीं से आपको फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका पेमेंट कट गया है और आपका पेमेंट नो रिसीव्ड हुआ है, तो उसकी रिगार्डिंग आपको क्या करना है, उसकी रिगार्डिंग हम जानकारी देंगे। और आपका पेमेंट तक गया था, उसके बाद आपका पेमेंट नहीं हुआ और फिर डाटा जो है ऑलरेडी एग्जिट दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो स्टूडेंट जो है लॉगिन का बटन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड डालकर यहाँ पे लॉगिन करना होगा। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि हमें जो है पासवर्ड नहीं मिला हुआ है। कोई बात नहीं है, नहीं मिला हुआ है और आपका जो डेटा है ऑलरेडी एग्जिट दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपका जो रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो अपना जो पासवर्ड है ना, यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। फॉरगेट के बटन पर क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट OTP के बटन पर क्लिक करेंगे, नंबर पे OTP जाएगा, OTP डालेंगे, पासवर्ड सेट कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी लंबा प्रोसीजर नहीं है। तो पासवर्ड यहाँ पे फॉरगेट कर लेंगे या फिर आपके नंबर पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, आपका जो नंबर है ना उस पर इस तरह से मैसेज भी आ जाता है कि आपका जो है यूजर आईडी आपका मोबाइल नंबर है और पासवर्ड आपका ये है, ठीक है। तो इससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन नहीं आया हुआ है तो उस कंडीशन में आप फॉरगेट कर लेना, ठीक है। तो उससे क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। मोबाइल नंबर पासवर्ड को डालकर, कैप्चा को डालकर लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पे कुछ आपको बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें डैशबोर्ड का बटन मिल रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का बटन मिल रहा है, जिसमें किसी प्रकार की कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉलेज का जो प्रेफरेंस है वो गलत दे दिए हुए हैं, कुछ लगता है कि आपको इधर उधर करना है तो इसे कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना जो CFA है उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपका पेमेंट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे जो है एक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपको हम दिखाना चाहेंगे। मेरे पास तो डेटा नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जिनका पेमेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि नोट रिसीव्ड दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो पेमेंट है ना वो रिसीव्ड नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपके जो अकाउंट से पैसे कट गए होंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पेमेंट नोट रिसीव्ड दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका पेमेंट कंप्लीट हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो पैसे कट गए हैं तो आपको करना क्या है, कुछ समय का वेट करना है। यहाँ पे हो सकता है कि आपका पेमेंट यहाँ पे रिसीव्ड दिखाने लगे, तो समझिए कि आपका पेमेंट हो गया। लेकिन 2 दिन 4 दिन आप वेट करते हैं, जो भी वर्किंग डे होता है बैंक का, वेट करते हैं, फिर भी यहाँ पे पेमेंट नोट रिसीव्ड दिखा रहा है। तो कुछ दिनों का वेट करने के बाद हो सकता है कि आपका जो पैसा है आपके खाते में रिफंड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा जो पेमेंट है ना, प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे स्टेटस चेक करने के लिए एक बार अपडेट करिएगा। कहीं देखिए यहाँ पे पेमेंट नोट रिसीव्ड दिखाएगा, कहीं अपडेट करिएगा तो यहाँ पे रिसीव्ड हो जाएगा। तो रिसीव्ड हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका पेमेंट हो गया। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है तो लास्ट में अगर आपका पेमेंट रिफंड हो जाता है तो दोबारा आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है ना वो कंप्लीट माना ही नहीं जाएगा। और यहाँ पे जो CFA है इसको प्रिंट करिएगा तो आप देखिएगा नीचे यहाँ पे जाकर, तो यहाँ पे दिखाएगा नोट पैड। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो CFA तो जनरेट हुआ है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID और आपका जो स्टेटस है नोट पैड है, यहाँ पे पैड होना चाहिए, ठीक है। 350 रुपये का जो है पैड होना चाहिए, नोट पैड दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पेमेंट अभी नहीं हुआ है। अब उस कंडीशन में मान लीजिए आपका यहाँ पे पैसा कट गया हुआ है, ठीक है, और पेमेंट नोट रिसीव दिखा रहा है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। पैसा रिफंड होने के बाद ही दोबारा पेमेंट करिएगा। दोबारा पेमेंट करेंगे फिर हो सकता है कि आपका वो भी पेमेंट फंस जाए, ये भी फंस जाए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यही सोल्यूशन है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड की जो मतलब हमेशा आप जानते हैं कि ये ना गलती होता ही रहता है। और यहाँ पे सपोर्ट टीम का भी नंबर मिलेगा, तो उस पर कॉल लगता नहीं है, किसी भी हालत में कॉल नहीं लगता है। तो आपको यही करना है, ठीक है। बाकी अगर आपका पेमेंट यहाँ पे रिसीव्ड हो जाता है तो इस तरह से दिखाएगा पेमेंट रिसीव्ड, और यहाँ पे फी भी देखने को मिल जाएगा, क्लाइंट ट्रांजेक्शन ID यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है। तो अब आप यहाँ पे अपना जो CFA है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आपका दिखा रहा है
कि ठीक है पेमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है, रिसिव्ड नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ा देर वेट करना है। ठीक है, वेट करने के बाद आपका पेमेंट अगर रिसिव्ड हो जाता है तो आप यहाँ पे फिर दोबारा पेमेंट नहीं करेंगे, नहीं तो वो भी पेमेंट आपका फंस जाएगा। क्योंकि इसमें होता क्या है कि 2 बार भी पेमेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक पैसा फंसा हुआ है तो दोबारा पेमेंट ना हो, दोबारा भी पेमेंट हो जाता है। तो इसलिए आपको नहीं करना है जब तक यहाँ पे आपका पेमेंट रिफंड ना हो या फिर यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड ना हो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जानकारी दे दिया। कुछ समय का वेट करेंगे, और बिहार बोर्ड के जो भी सपोर्ट टीम है वो तो हेल्प करती ही नहीं है, तो आपके पास दूसरा कोई विकल्प है भी नहीं। समय समय पर जो भी अपडेट आएगा उसकी जानकारी आपको क्लियर की जाएगी। बाकी जो भी जानकारी हमने दिया हुआ है उससे आपको थोड़ा बहुत ही हेल्प मिला होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।